हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता। आज ये जो स्पेशल वीडियो बनाया गया है वो स्पेशल फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं या जस्ट उन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है। इसमें बेसिक सारी जानकारी मिलेगी आपको, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कौन-कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, और जिन सर का मैंने इंटरव्यू लिया है, उनकी भी डिटेल इसमें लास्ट तक मिलेगी। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को बम्पर शेयर करिएगा, और आप लोग चाहते हैं कि और भी ज़्यादा बेसिक टिप्स मिले आपको, तो चैनल पे लाइक इस वीडियो का 1000 टारगेट है, वो कंप्लीट कर लेंगे अगर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, तो मैं और भी बम्पर वीडियोस लाने वाला हूँ, एक से एक अच्छे टीचर्स के इंटरव्यू। बाकी आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, सर ने क्या क्या बताया है, कौन कौन से फॉलो की बताया है, उसको फॉलो करिए। ऑल द बेस्ट। कोई भी चीज़ होता है व्हाट्सअप करिए, आपको जरूर सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू गाइज। गुड आफ्टरनून सर। जी, गुड आफ्टरनून। सर मेरी बात मौर्य इलेक्ट्रिकल क्लासेस लखनऊ से हो रही है। जी, मैं विवेक मौर्य बात कर रहा हूँ, डायरेक्टर मौर्य इलेक्ट्रिकल क्लासेस। नमस्ते सर, मेरा नाम नमस्कार। इंजीनियर गुप्ता है। और इंजीनियर गुप्ता जी बोल रहे हैं? हाँ, यूट्यूब वाले? यस सर। ओके ओके ओके, बोलिए गुप्ता जी। सर हम जैसा कि मैं सिविल का हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिकल के लिए आज तक मैंने कोई इंटरव्यू नहीं लिया था। एक स्टूडेंट ने आपका नंबर दिया है कि सर कोचिंग पढ़ाते हैं और काफ़ी जी एक्सपीरियंस जी है आपके पास। तो जी डिप्लोमा जी। के साथ साथ जेई की तैयारी कैसे करें, इस टॉपिक में हमें इंटरव्यू चाहिए था सर आपका। साल का एक्सपीरियंस है टोटल, और कितने बच्चों को अभी तक आप पढ़ा चुके हैं सर? अब तो मेरा 2013 से एक्सपीरियंस है, तो 7 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट होने वाला है। हम्म। जी। और कितने बच्चों को लगभग आप पढ़ा चुके होंगे? ये लाइफ पे तो देखा जाए तो मैं 2007 से पढ़ाता हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन जहाँ तक इंजीनियरिंग फील्ड में जब मेरी जो स्टार्टिंग हुई वो 2013 से हुई। ठीक है, तो अब इतना तो नहीं बता सकता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो है 6 बैच तो हमारे डिप्लोमा के पास आउट गए ही हैं। और तो अभी देखा जाए तो हमारे फेसबुक पे ही 4-5 हज़ार फ्रेंड्स हैं। तो सर बच्चों का जैसे जो डिप्लोमा कर रहे हैं, जी, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं, उनको जी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे कि डिप्लोमा के साथ साथ जेई की भी तैयारी हो सके? देखिए, अब पहली बात तो ये है कि जो बच्चा अभी फर्स्ट ईयर में होता है, हम्म, उस बच्चे को उतना ज़्यादा हम जेई के लिए नहीं बताते हैं। हाँ, ड्रीम देते हैं कि आप डिप्लोमा में एडमिशन लिए हैं, ये गुड प्लेटफॉर्म है। बट सेकेंड ईयर के जो बच्चे आते हैं, तो वहाँ से उन बच्चों का ड्रीम स्टार्ट हो जाता है कि उन्हें जेई बनना है। ठीक है, हम्म, तो जब बच्चा सेकेंड ईयर में आता है तो उन्हें कुछ ऐसी बुक्स मिलती हैं जो जेई की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। लाइक इलेक्ट्रिकल मशीन 1 मिलता है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट जिसको ईआईएम बोला जाता है हम्म, वो मिलता है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है जिसको टीडी बोला जाता है, हम्म, और पावर प्लांट इंजीनियरिंग मिलता है, जिसे पावर प्लांट पीपी बोला जाता है। हम्म। तो 4 किताबें ये आ जाती हैं, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक आ जाती हैं। और ऐसे ही वो फर्स्ट ईयर में भी 3 किताबें पढ़ के आता है, एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स 1 और मटेरियल। तो ऐसे देखा जाए तो सेकेंड ईयर तक बच्चा जो है 7 बुक्स को कवर कर लिया होता है। तो बच्चा जब सेकेंड ईयर में हो, आपका क्वेश्चन ये है कि सेकेंड ईयर में हो तो वो प्रिपरेशन मोड में कैसे जाए, यही ना? हाँ, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, जी जी क्योंकि वहीं से जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट हो, जिनको जी बनना है वो वहीं से स्टार्ट जी कर देते हैं। तो किन जी सब्जेक्ट पे फोकस करें, और अगर कोई रेफरेंस बुक आप हाँ बता जी सकें सर, कि जी कौन सी बुक रेफरेंस हम लें जो जी डिप्लोमा के साथ साथ जेई भी हमारा फ्यूचर में कवर करे, क्योंकि जी हमें क्या जी होता है डिप्लोमा के बाद फिर से रेफरेंस बुक लेनी पड़ती है। जी 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 तो अभी से आप अगर हम तैयारी करना चाहते हैं तो क्या करें रेफरेंस बुक जी के लिए? जी 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 आपके आपके पास, आप जैसा मैंने सुना आपने 2 क्वेश्चन इंक्लूड किया कि अभी तैयारी कैसे करें और बुक्स क्या प्रीफर हाँ, करें, हाँ। राइट? जी सर। पहली बात, यदि बच्चा तैयारी करना चाह रहा है डिप्लोमा के साथ साथ, तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट वाली जो बुक्स हैं उन पे पहले ध्यान दे, और उसमें बच्चे को ये ध्यान देना है कि कौन सी बुक उसकी फ्यूचर के लिए उपयोगी है। जैसे मैथ सेकंड उपयोगी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल ये उसकी कहीं जेई में यूज नहीं होगी, राइट? तो जी सर। ऐसे करके कुछ किताबें हैं उनको हटा दें। तो सेकेंड ईयर में जब बच्चा रहे तो इलेक्ट्रिकल मशीन 1, या थर्ड ईयर में रहे तो इलेक्ट्रिकल मशीन 2,
यानी कि बच्चे को फर्स्ट ईयर की BEE, ठीक है, और फर्स्ट ईयर की मटेरियल की बुक जिसको EEM बोला जाता है, इस समय वो सेकेंड ईयर में आ गई है, जो सिलेबस नया चेंज हुआ है, ठीक है। तो मटेरियल की बुक इसी प्रकार जो है ये फर्स्ट ईयर की 2 किताबें हो गई। और फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट पहले होता था इलेक्ट्रॉनिक्स 1, अब उसका नाम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है। तो वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि 3 किताबें BEE, मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बुक है फर्स्ट ईयर की, इन 3 किताबों पे बच्चा फोकस करे। और इन किताबों को वो कहीं किसी को दे नहीं, और यदि उसे किसी कॉलेज में लाइब्रेरी में बुक मिलती है तो वो वहां से भी ना ले, बल्कि खुद से परचेज कर ले, राइट। जी सर। अब BEE की बुक में एक क्वेश्चन आपका है रेफरेंस बुक की, तो BEE की जो बुक है उसके लिए वो बच्चा जो भारत भारती की बुक आती है वो ले ले, हिंदी मीडियम का बच्चा। और यदि इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो उसे मैं ये कहना चाहूंगा कि BEE के लिए वो एस चंद पब्लिकेशन की बुक आती है, एस चंद पब्लिकेशन की बुक आती है, वो बुक ले, जिसको BL थरेजा और AK थरेजा दोनों राइटर उसमें मिले हैं, उसका एक फर्स्ट वॉल्यूम आता है, वो BEE के सिलेबस पूरा कवर करता है। और ये बुक स्टैंडर्ड बुक है, उस बुक में जो भी चीजें होंगी वो ऑथेंटिक होगी, वो फॉल्स नहीं हो सकती हैं, राइट। क्योंकि आज भी बहुत सी किताबें मार्केट में हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ता है BEE के लिए तो ये बेटर जाएगा, ओके। ऐसा ही मटेरियल के लिए भी कुछ किताबें हैं, जैसे KM गुप्ता की बुक है इंग्लिश में, हिंदी में जो है पुरानी जो किताबें हैं नवभारत की जो बुक थी वो कुछ अच्छी है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमारे राहुल वाधवा जी हैं, उनकी बुक हैं, और भी जो रेफरेंस बुकेज हैं वो दें। अब आते हैं सेकेंड ईयर पे, ओके। इन 3 किताबों को बच्चा फेंके नहीं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ईयर में आता है जब बच्चा, तो इलेक्ट्रिकल मशीन 1, थर्ड ईयर में इलेक्ट्रिकल मशीन 2, यानी कि दोनों को आपस में शामिल कर दिया जाए तो ये एक मशीन का पोर्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये बच्चे का मशीन का पोर्शन हो गया। तो मशीन की जो भी किताबें हों उसको ज्यादा कवर करें, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहा जाता है कि इलेक्ट्रिकल का फादर है, क्योंकि बच्चे इसी को ज्यादा गौर से भी पढ़ते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन भी कवर इससे ज्यादा होता है, राइट। जी सर। इलेक्ट्रिकल मशीन को हम ज्यादा फोकस करेंगे। अब इसी में सेकेंड ईयर में ही एक बुक मिलती है बच्चे को EIM, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो जिसको इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट भी बोलते हैं। तो मेजरमेंट की भी बुक बच्चा नहीं दे किसी को। और मशीन में जो मैंने बताया अभी, उसमें बच्चा PS भीमरा, अशफाक हुसैन, ठीक है, और IJ नागराज की बुकें जो है इंग्लिश मीडियम का बच्चा इन किताबों से पढ़े, मशीन की, जो मशीन की बात मैं बोल रहा हूँ। और हिंदी मीडियम का बच्चा मशीन की किताब के लिए भारत भारती की बुक अच्छी है, अभी जहाँ तक देखने में आ रही है, ठीक है। अब EIM अभी मैं बता रहा था आपको। तो जो मेजरमेंट जो बात मैंने बोला, मेजरमेंट में एक नई किताब अभी छप रही है, वो भी भारत भारती में छापा है। अभी तक भारत भारती की कोई किताबें नहीं थी, लेकिन हिंदी में आ गई है, भारत भारती की बुक आ गई है, 2 साल से छाप रहे हैं वो, अब बहुत अच्छा वो मटेरियल दे रहे हैं। तो पुरानी किताब नवभारत और नई किताब भारत भारती, ये दोनों बच्चा ले ले, भारत भारती दोनों ले ले बच्चा, EIM की। इंग्लिश राइटर, इंग्लिश में RK राजपूत की बुक अच्छी है, RK राजपूत। और एक और राइटर हैं AK सानी, RK राजपूत और AK सानी की ये 2 किताबें आती हैं जो मार्केट में हैं, इनकी भी बच्चा ले सकता है बुक। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए ये 2 किताबें अच्छी हैं, ठीक है। जी सर। अब देखिए, तो हमारा सेकेंड ईयर टू थोड़ा थोड़ा थर्ड ईयर को टच में लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड ईयर में एक किताब है पावर प्लांट, ठीक है। तो पावर प्लांट में भी RK राजपूत की बुक आती है, ये भी अच्छी है, और कुछ CL वाधवा से भी कवर होता है। बाकी हिंदी मीडियम में पावर प्लांट की जो पुरानी बुक थी नवभारत वाली, वो बुक अच्छी है, ठीक है, ओके। बच्चों से एक सलाह मैं देना चाहूंगा, मैं किसी राइटर का, मैं किसी पब्लिशर का मैं नहीं बुरा कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना व्यू दे रहा हूँ कि सार्थक पब्लिकेशन की बुक्स जो बच्चे ना परचेज करें। मैं किसी राइटर मतलब किसी भी पब्लिकेशन को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ओके। लेकिन मैं मतलब प्रिपरेशन के लिए मैं कर रहा हूँ, बच्चे पढ़ाई के लिए उसको कर सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है।
नोट्स वगैरह के लिए बहुत बेटर बुक्स। थोड़ा सा हाई लेवल में जब जाना हो बच्चे को तो इन किताबों पे गौर करें। ओके टेडी के लिए कौन से राइटर की बुक लें? जी जी, अगला हमारा जो जो सिलेबस है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, TDEP, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अभी फिलहाल में जो बुक है वो नव भारत की हिंदी वाली बुक है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। प्लस CL वाधवा की बुक आती है जिसका नाम है, जिसको पावर सिस्टम बुक के नाम से आती है, ठीक है। जी सर। क्योंकि जब बीटेक में बच्चा जाता है, जब हाई लेवल के प्रिपरेशन जाता है तो इसका नाम बदल जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पावर सिस्टम। ओके, जी सर। तो CL वाधवा की बुक अच्छी है। अब एक चीज और ध्यान देना है बच्चे को कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का सामंजस्य जरूर बना के चलेगा। अभी हम आगे आपसे इस पे चर्चा करेंगे। ओके, आप बढ़ते हैं हम थर्ड ईयर में। अब बच्चा पहुंच गया हमारा थर्ड ईयर में, यानी कि सेकेंड ईयर में बच्चे को 4 किताबें मिली, ठीक है। एक बुक उसको इलेक्ट्रॉनिक्स की भी मिलेगी, जो इसमें प्लस करके कर दीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक, ठीक है। तो कुल 5 किताबें हो गई, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन कम कवर होते हैं। ओके, लेकिन आजकल थोड़ा सा यूपीपीसीएल जेई में इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर कर रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जब हम थर्ड ईयर में जाते हैं तो थर्ड ईयर में बच्चे को मशीन सेकंड, जिसकी मैंने भी स्टार्टिंग में चर्चा किया था कि मशीन 1 और मशीन 2 को क्या किया गया, दोनों को शामिल कर लिया गया एक में। तो क्योंकि मशीन को 2 भागों में बांट के पढ़ाया जाता है बच्चों को, एक मशीन का 50% सेकेंड ईयर में बच्चा पढ़ता है और 50% थर्ड ईयर में। तो मशीन की जो बुक है वही सेम है जो ऊपर मैंने बताया, उसी से काम चल जाएगा। ओके जी सर। एक नई बुक बच्चे को मिलेगी इसमें, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, UEE। ओके जी। हाँ, तो इसमें ये होगा कि बिजली की कितनी खपत होती है, कहाँ यूटिलाइज करते हैं, इसके ये सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाती है। तो इसके लिए बच्चा नव भारत की बुक ले ले, ठीक है। और एक बुक आती है इंग्लिश में SK कटारिया की, ठीक है। SK कटारिया जी, SK कटारिया की बुक जो है, बुक से बच्चा आराम से पढ़ सकता है यूटिलाइजेशन। ओके जी सर। आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा ड्राइंग। इससे पहले क्या होता था कि हम फर्स्ट ईयर में ड्राइंग पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड ईयर में भी ड्राइंग पढ़ते थे, थर्ड ईयर में ड्राइंग पढ़ते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो न्यू सिलेबस शायद आ जाए तो हम ड्राइंग को, जो फर्स्ट ईयर की ड्राइंग है वो तो अलग चीज है, बट सेकेंड ईयर की जो ड्राइंग है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ड्राइंग है, इसको अब धीरे धीरे एक में शामिल करने पे विचार हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी हुई नहीं है, फिलहाल अभी जो सिलेबस है हुई नहीं है। लेकिन बच्चे को ड्राइंग से, अब आप तो कंपटीशन लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं, तो कंपटीशन लेवल से देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जिसको बोलते हैं, देखिए इलेक्ट्रिकल की जो ड्राइंग है इसको बोलते हैं EDDE बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। जैसे सिविल में होता है एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिकल में भी ADDE के नाम से बुक आती है, इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, ठीक है। यानी कि इसमें पूरी तरह की जितने प्रकार की वायरिंग की जाती है घरों में, उस वायरिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। जितनी वायरिंग में सिंबल पड़ जाती हैं वो सारा पढ़ते हैं। तो ये वायरिंग भी हमारे कंपटीशन में 4 से 5 क्वेश्चन वायरिंग से आते हैं, ड्राइंग एंड डिजाइन एंड एस्टिमेशन और वायरिंग से ये क्वेश्चन आते हैं। और इसके लिए जो बुक्स आप पूछ रहे हैं वो है TD बिस्ट, तारादत्त बिस्ट सर हैं, आपके इलाहाबाद के ही हैं, IIT कॉलेज में पढ़ा चुके हैं। तो ये बहुत ही बेहतर बुक लिखे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं। तो इस बुक से बच्चा पढ़ सकता है, इससे काम चल जाएगा। ओके, क्योंकि ये जो ड्राइंग की जो है, जो ड्राइंग और वायरिंग है, ये बीटेक में इसका कोई रोल नहीं है। अभी तक तो बीटेक में एक भी इसकी चीजें नहीं थी, कोई थोड़ा बहुत लास्ट ईयर बीटेक में उन्होंने चेंज किया, तो AKTU ने डाला है इसमें वर्कशॉप के नाम से, तो कुछ वायरिंग वगैरह बच्चे पढ़ लेते हैं। ओके जी सर। तो इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन मेरी भी बुक एक आ रही है, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को 4 साल कंटिन्यू पढ़ाया हूँ, तो काफी अच्छी पकड़ है। तो मेरी एक बुक आ रही है इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन की, 3 चैप्टर मैंने लिख दिया है, तो अभी जो है उसको कवर करेंगे। लेकिन बट मैं इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दे रहा हूँ, पहले हिंदी में लिख रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जाए बुक, इसके लिए इंग्लिश बेटर है। ओके जी सर। क्योंकि कुछ मैं न्यू दे रहा हूँ उसमें।
ठीक है। अब आते हैं सर आपका, तो आप मुझे लग रहा है कि स्विच हो रहे हैं इंग्लिश की तरफ, है ना? कि बच्चों को किस मोड में प्रिपरेशन करना चाहिए? हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन वही था कि प्रिपरेशन किस मोड में करें, इंग्लिश में या हिंदी में, या उस पर कुछ बताएं सर। जी जी जी, मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए जो लैंग्वेज का है, अभी जैसा मैंने बुक बताते गया तो उसमें आपने देखा होगा कि हम बेसिकली फोर्स कर रहे होंगे इंग्लिश पे, और जो हमारी फर्दर सोसाइटी है वो इंग्लिश को अडॉप्ट कर रही है। तो बच्चे को जरूरी ये होगा कि वो इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके पढ़े अभी, क्योंकि अभी ऐसा पॉसिबल है नहीं कि वो प्योर हिंदी में पढ़ सके और प्योर इंग्लिश में पढ़ सके, ऐसा पॉसिबल है नहीं, राइट? तो मैं यही कहूंगा जो हिंदी मीडियम का हमारे बच्चे हैं, जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, वो बच्चे क्या करें कि हिंदी को इंग्लिश, हिंदी के साथ इंग्लिश को मिक्स करके पढ़े, राइट? जैसे हम बोल चाल भाषा नहीं बोल रहे हैं, देखिए हम आपसे बात ही कर रहे हैं तो हम उसमें 60 से 70% वर्ड्स जो है इंग्लिश में बोल रहे हैं, राइट? यस सर। सेम एज हम क्या करें कि इंग्लिश को मिक्स करके पढ़े, यानी कि जो भी टेक्निकल वर्ड्स बच्चा पढ़े वो क्या करे इंग्लिश में पढ़े। जैसे मान लीजिए कि कम्यूटेटर है, ओके, एक वर्ड आता है कम्यूटेटर, ठीक है? तो कम्यूटेटर जो है ये इंग्लिश वर्ड है, और बच्चा अगर उसको शुद्ध हिंदी पूछने लगे तो उसका हिंदी होगा दिक् परिवर्तक। ये दिक् परिवर्तक हार्ड है कि कम्यूटेटर हार्ड है? दिक् परिवर्तक हार्ड है ना? जी सर। इसलिए अच्छा, अब जो एग्जाम पे कुछ पैटर्न ऐसे बन रहे हैं कि वो सेम टू सेम वर्ड्स को लिख दे रहा है, कम्यूटेटर को कम्यूटेटर ही लिख दे रहा है, ये चीज है। तो इसलिए बच्चे को क्या करना है, इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट करके पढ़ाई करते हुए पढ़ना है। हाँ, और उसकी जो उसको धीरे धीरे शिफ्ट होना है इंग्लिश में। जब वो पढ़ाई कर रहा हो अपना एग्जाम दे तो मैक्सिमम वर्ड्स जो है वो हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके लिखे। मैं पढ़ाता हूँ, आगे मैं एक लेक्चर लेता हूँ अपने यहाँ डिप्लोमा में, तो मैं मिक्स करके पढ़ाता हूँ। सर जैसे एसएससी जेईई मेन टारगेट होता है, चाहे वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी एग्जाम का हो, जी, क्योंकि टेक्निकल पोर्शन तो आपने बता दिया कि डिप्लोमा के साथ साथ 100 नंबर का टेक्निकल कैसे तैयार करें, 50 नंबर की रीजनिंग आती है जो डिप्लोमा का स्टूडेंट अपने आराम से कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन राइट। 50 नंबर का जीएस है, उसके लिए डिप्लोमा के साथ साथ तैयारी के क्या टिप्स रहेंगे सर? इसके लिए मेरा टिप्स जो है ये कहूँगा कि अभी इस टिप्स को ही छोड़ दें, क्योंकि बच्चा यदि डिप्लोमा के साथ साथ जेईई के टारगेट को लेकर पढ़ाई कर रहा है तो उसे दिक्कत ये होगा कि उसका जो माइंड का जो इंगेजमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, और जब वो अपने माइंड को इतना ज़्यादा ब्रॉड में इंगेज करेगा तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है न तो डिप्लोमा ही सही से प्रिपरेशन कर पाएगा और न ही वो जेई को ही अच्छे से दे पाएगा। तो इससे उसके दिमाग के 3 हिस्से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा कि बच्चा जब डिप्लोमा करता रहे तो उसमें वो टेक्निकल को ध्यान दे और अपने सिलेबस को ध्यान दे, क्योंकि ये टेक्निकल जेई लेवल का टेक्निकल और जो उसकी बुकेज हैं, जो उसकी अपनी डिप्लोमा के सिलेबस हैं, ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे को पूरक हैं। तो इसलिए अगर बच्चा जेई लेवल पे जाना चाहता है तो अभी नॉन टेक को छोड़ दे, अभी फिलहाल में अपने कोर्स की किताबें पढ़ें और इन जेई पे थोड़ा बहुत फोकस करें। बेस्ट कोचिंग कौन सी होगी इलेक्ट्रिकल के लिए, अगर यूपी का स्टूडेंट है तो कहाँ क्लासेस ज्वाइन करें? देखिए देखा जाए तो कोई भी कोचिंग जो है हमारे अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते कि ये कोचिंग बैड है, हर कोचिंग बेस्ट है। ये डिपेंड करता है कि वो बच्चा कितना एफर्ट करता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन बेस्ट नहीं होता है, वो बेस्ट होता है उन बच्चों के द्वारा। क्योंकि अगर देखिए एक बेस्ट बच्चा कहाँ ठहरेगा, जहाँ उसे बेस्ट नॉलेज मिलेगा वो वहीं जाएगा। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि आप अपने माइंड लेवल से आप जज करिए कौन बेटर नॉलेज आपको पोर कर रहा है, आप वहीं जाके
कोचिंग ज्वाइन करें। हर जगह कोचिंग है, पटना में भी कोचिंग चल रही हैं, लखनऊ में भी चल रही हैं, इलाहाबाद तो गढ़ है, और भी मतलब बहुत जगह कोचिंग चल रही हैं, दिल्ली में भी कोचिंग चल रही हैं। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि कौन सी कोचिंग बेस्ट है, सारी कोचिंग अपने आप में बेस्ट है। अगर कोई स्टूडेंट डिप्लोमा कर चुका है तो ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा बेटर होती है या ऑफलाइन? अगर बेटर जो है वो क्यों बेटर है? अच्छा, आपके में 2 क्वेश्चन हैं, क्या बेटर होगा और क्यों होगा? हाँ। ठीक है, देखिए मैं अपना व्यू दे रहा हूँ कि ऑनलाइन कोचिंग बेटर नहीं है, ऑफलाइन कोचिंग बेटर है। अब आपका क्वेश्चन था क्यों? जी सर। मेरी पॉइंट है, ऑनलाइन कोचिंग इज नॉट बेटर। ओके, ऑनलाइन कोचिंग बेटर नहीं है, ऑफलाइन कोचिंग बेटर है। इसमें 3 चीजें कवर होते हैं। एक होती है कनेक्टिविटी। जब बच्चा ऑनलाइन कोचिंग करता है तो वहाँ बच्चे की कनेक्टिविटी टीचर के साथ नहीं होती है, राइट? जी सर। सेकेंड पॉइंट आती है क्रॉस क्वेश्चन, ठीक है? क्योंकि क्या पता टीचर क्या बता रहा है और बच्चे के माइंड में क्या चीज चल रहा है, क्योंकि जब हम बच्चा किसी क्लास में बैठता है तो उसको अपने टीचर के साथ अपने माइंड की ट्यूनिंग सेट करनी पड़ती है। और जब बच्चा क्रॉस क्वेश्चन कब पूछता है? जब उसकी ट्यूनिंग डिसबैलेंस होती है, जब टीचर का सिग्नल बच्चे के सिग्नल के साथ मैच नहीं करता है, तो ये चीज है। तो सेकेंड जो क्रॉस क्वेश्चन होता है वो ट्यूनिंग डिसमैच के समय होती है, तो क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाएगा बच्चा, ओके, ऑनलाइन कोचिंग में। और थर्ड जो होता है, इसको देखा जाए तो कुछ हद तक ये हॉबी हो सकता है, रेगुलरिटी। यदि आपको ऑफलाइन कोचिंग जाना है तो आप रेगुलर जाएंगे, उस टाइम पे जाएंगे, पंक्चुअल हो जाएंगे। बट ऑनलाइन में क्या करेंगे, चलो आज नहीं पढ़ते हैं, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, होता है। ये चीज है। और आपको पता है कि एजुकेशन में रेगुलरिटी मस्ट है। जी। अगर कोई बच्चा 2 घंटा भी रेगुलर पढ़ रहा है तो वो बहुत आगे जाएगा, बट रेगुलरिटी होनी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब ऑनलाइन कोचिंग उनके लिए बेटर है जो पहले से कोचिंग कर चुके हैं, यानी कि जो रिवीजन मोड में चले गए हैं, ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन कोचिंग बेटर है। जो पहले से तैयारी कर चुके हैं ऑफलाइन मोड में, जो कहीं भी प्रिपरेशन कर चुके हैं, नोट्स अपना प्रिपेयर कर चुके हैं, तो वो ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं। सर कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है, जैसे हमारे पास जिनका भी हम इंटरव्यू लेते हैं, बच्चे चाहते हैं कि उनसे हमारा डायरेक्ट बात हो सके, तो आपका कुछ व्हाट्सएप नंबर या कुछ पर्सनल शेयर करना चाहेंगे जिससे बच्चे आपसे सीधा जुड़ सके? ये तो आपका क्वेश्चन है, क्योंकि ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपके बिहाफ से मैं कह रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ क्योंकि इंगेजमेंट हमारी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कॉलेज में भी हैं और कोचिंग भी अपनी है और बुक्स वगैरह भी अपनी लिख रहे हैं और भी यूट्यूब वगैरह पे भी थोड़ा बहुत कुछ देते हैं बच्चों को। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरा नंबर जो है उन बच्चों को बता दीजिएगा। नंबर मैं बोल दे रहा हूँ, ओके? ठीक है, 8887 9689। ठीक है सर। 88 87 83 96 89। ओके। तो इसके अलावा आपका कोई टेलीग्राम चैनल वगैरह कुछ है सर, जिससे कि ग्रुप में ज्वाइन हो सके? ऐसा है कि अभी फिलहाल पॉलीटेक्निक के बच्चों के लिए पॉलीटेक्निक बॉयज ग्रुप मेरे पास है, तो उन बच्चों को मैं कुछ नॉलेज देता हूँ, जैसे स्कॉलरशिप, बोर्ड फॉर्म, स्कूटनी, तो ये मैं बच्चों को थोड़ा बहुत बनाया हूँ, ठीक है? इन बच्चों को यहाँ से मैं लाभ देता रहता हूँ। बाकी यूट्यूब पे मौर्य इलेक्ट्रिकल क्लासेस के नाम से एक चैनल है, ठीक है? वो थोड़ा बहुत अभी रन कर रही है और वेबसाइट भी मौर्य इलेक्ट्रिकल क्लासेस के नाम से है। ठीक है सर, मैं लिंक दे रहा हूँ। मेरा भी टेलीग्राम चैनल है तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। जी। तो वहाँ से बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन होगा तो वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके। बहुत अच्छा लगा सर इंटरव्यू देके, और बाकी चीजें बुक्स की जानकारी बहुत अच्छी मिली है। थैंक यू सर। ओके। गुड आफ्टरनून सर। जी, गुड आफ्टरनून। सर मेरी बात मौर्य इलेक्ट्रिकल क्लासेस लखनऊ से हो रही है? जी, मैं विवेक मौर्य बात कर रहा हूँ।